आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए हमसे। विचारधारा अलग, मंतव्य अलग, लेकिन अगर कहते नहीं कि अपनी बातों को सही ढंग से न रखा जाए तो वो बातें अधूरी रह जाती हैं। तो आपके बीच में बातों को ठीक ढंग से रखा जा रहा है और ठीक ढंग से ही उसका अनुपालन किया जाएगा। मैं आपको अवगत कराना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, कर्तव्य समझता हूँ कि बीएड के लिए अभी भी बची कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन बीएड का भी तो ये धर्म बनता है कि बीएड हमारे साथ में एकजुट हो जाए। साथ आप देंगे किसी का और लड़ाई लड़े हम, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा दोस्तों। अभी भी देखिए बातचीत हम लोगों की चल रही है और बीएड को एक बड़ा वोट बैंक है बीएड का, उसके विषय में बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। आपके हितों का की अनदेखी ना हो, इस बाबत जितना प्रयास हो सकता है हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी तो साथ दो यार। एक कहावत है, मज़ा मारे गाजी मियाँ धक्का सह मुजावर। तो ये स्थिति वही है, मज़े कर रहे हैं वो लोग, है ना। वाचिंग से लेकर के सब्सक्राइबर से लेकर के सारा चीज़ आपने उनका कर रखा है और संघर्ष करें हम। जैसे एक विधायक जी थे बेचारे, कभी विधायकी जीतते नहीं थे, लेकिन जन सेवा का कार्य करने के लिए चाहे सड़क बनाने वाला काम रहता था और चाहे कुछ भी रहता था, है ना, तो वो हमेशा हाजिर रहते थे। और जो जीतता था, जिसको जिताते थे जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो कभी झांकने नहीं आता था। तो हत्था कहार करके जो विधायक पद के प्रत्याशी हर बार बनते थे, उन्होंने छोड़ ही दिया इन लोगों को, है ना। और उसके बाद में जिस विधायक को ये लोग लगातार जिताते थे वो कभी झांकने नहीं आया। तो वही स्थिति इस समय हमारी है। हम आपके लिए बहुत संघर्ष करें, बहुत लड़ाई करें, बहुत अधिकारों की लड़ाई लड़ें। देखिए, आपके हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं। मैं खरी खरी और सच बात कहता हूँ। जहाँ गलती अगर बीजेपी में भी रहेगी तो मैं बोलूँगा उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन जहाँ शासन ठीक है उसके विषय में गलत नहीं बोल सकता हूँ। रही बात बेरोज़गारी का, तो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री जी ने कल ही देखिए कहा है कि वो इन सब मामलों पर भी कड़ा एक्शन लेंगे। जो लोग न्याय पत्र आज जारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि 70 साल तक आपकी सत्ता रही, 70 साल तक आपके एक परिवार ने शासन किया, इसके बाद भी अगर आप अभी भी अन्याय से गुजर रहे हैं तो ये अपने ही सरकार की नाकामी आप बता रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा ने दिया था उस समय, आज राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। देखिए, आपके अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, हम अगर लड़ रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल के प्रति सहयोगात्मक भावना अपनाइए। अभी कल ही प्रधान जी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके व्हाट्सएप पे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है एक बड़े बीजेपी नेता के ज़रिए। तो ऐसा नहीं कि आपकी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन आपको भी तो सहयोग करना होगा दोस्तों। चैनल बढ़ाएं, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं, आप दूसरे के सहयोग और लड़ाई की विचारधारा रखें हम, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कह दिया। आप सहयोग करिए, आप साथ दीजिए, हम आपको एंट्री दिलवाएंगे, इस बात के लिए वादा करते हैं। आप सहयोग कीजिए। आप में से जितने लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी कोई नई वैकेंसी जैसे ही होगी उसमें बीएड सम्मिलित रहेगा। आप साथ दीजिए, तो ये आप सहयोग करेंगे, आप साथ देंगे तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे पास एक मैसेज आया हुआ था, सर आपने तमाम थंबनेल लगाए, बीएड की एंट्री हो गई। अरे लॉलीपॉप है क्या दोस्त, लॉलीपॉप है, जैसे छोटे बच्चों को लॉलीपॉप बढ़ता है। नियम कानून एकता सब दिखाना पड़ता है वहाँ पे। वहाँ जब दिखाया जाता है, संख्या बल आपके साथ में देखते हैं। संख्या बल हमारा, आप में से कई ऐसे हैं जो शेयर ही नहीं करते वीडियो को, है ना। आप में से कई ऐसे हैं जो अनर्गल जगहों से नोट्स ले रहे हैं, जाते हैं दुकानों से
और वहाँ पे कभी यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले लेंगे, तो कभी किसी पब्लिकेशन की ले लेंगे। वहाँ पे अगर जाएंगे ना, तो जैसे आप बाज़ार में जाइए तो हज़ारों रंग की पिचकारियाँ मिलती हैं, वैसे ही मिलती रहती हैं। इसका कोई तोड़ निकल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो ये जो अनर्गल प्रलाप हो रहा है दोस्तों, उससे मुक्ति होना, उससे मुक्ति पाना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप निश्चित रूप से चैनल को ग्रो कराएं। तो कहने का तात्पर्य ये मित्रों कि आपका सहयोग आवश्यक है, आप साथ दीजिए और हम आपको एंट्री दिलाएंगे सीधे तौर पर। देखिए भैया, अगर पहचान बनाया हुआ हूँ, अगर हमने रखा हुआ है कोई सोर्स सिफारिश, तो उसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब आप हमारा साथ देंगे। सहयोग करिए, आपको उसका रिजल्ट खुद दिखेगा। हाँ, प्रभाव रखते हैं, इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन उस प्रभाव का इस्तेमाल हम तभी करेंगे, है ना। लोक कल्याण, जन कल्याण ये नेताओं का काम है, नहीं हमारा काम नहीं है। हम कोई नेता तो है नहीं है ना, ये हम कोई नेता तो है नहीं। तो जन कल्याण, लोक कल्याण ये उनके मुद्दे रहने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारे साथ में भाई देखिए, हमने कल एक कोचिंग संस्थान का भी देखा था वीडियो, तो सीधे तौर पर बोला था कि भाई देखिए, नवरात्रि ऑफ़र है, ये है वो है, हम इसके बाद में फ़ीस डबल कर देंगे, 3,000 वाली 6,000 कर देंगे। और कहा कि अब यहाँ पे इतने कर्मचारी रखे हुए, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा। उनको पेमेंट देना होगा तो अपनी जेब से तो देंगे नहीं कुछ लोग, है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है दोस्तों। आप सहयोग करिए, आपका साथ हमने, अगर आपके ओर से सहयोग नहीं होगा तो उसके बाद में फिर इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार होंगे। हमारा जो काम है हमने मेरे को बता दिया, आप साथ दीजिए, आपको एंट्री मिल जाएगी। और रही बात, देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग नहीं सहयोग कर रहे हैं, जैसे हियरिंग शुल्क के लिए हमारे पास में तमाशा ना करिए। कुछ एक मित्र हमारे ऐसे हैं जो कंटिन्यू बने हुए हैं, उनके साथ में मेरी सहानुभूति है और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी प्रकार उनका कल्याण हो जाए। तो सबका सहयोग चाहिए, बिना कहे भी आप लोगों को कभी कभी कर देना चाहिए। आपके पैसे से हमको तो कोई भाई मतलब है नहीं। कि आप लोग अगर इच्छुक रहते हैं तो वकील आता है, पैसा लेता ही है, बिना वकील हैं कि कुछ होता नहीं, जानते ही। अगर आपका केस वो लड़ रहा है तो इसके लिए कुछ न कुछ तो आपको हर फिटकरी लगाना ही पड़ेगा। अब एक कहावत है ना कि न हर न फिटकरी रंग चोखा, तो ये ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, प्रतियोगियों को अच्छी तैयारी की आवश्यकता है ना। प्रतियोगियों को अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए अपडेट बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम और विषयवार पदों की संशोधित संख्या जारी हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था 6,000 से ज़्यादा पद बढ़े हैं और ये एकदम अकाट्य सत्य है, कोई असत्य वाला कार्य नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है। इस पे वृद्धि हुई है और अच्छा हो ही है ना। इसकी वृद्धि आवश्यक भी थी दोस्तों, बहुत ज़रूरी थी। इसलिए भी ज़रूरी थी, है ना, क्योंकि बिना इसके तो कुछ हो नहीं सकता। लोक सेवा आयोग मौनी बाबा बन के तो बैठा नहीं है। लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही सारा कार्यक्रम जारी करने जा रहा है। एलटी को लेकर के असमंजस समाप्त हो रहा है। एलटी मैंने आपको बार बार बताया है कि नया आयोग ही कराएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं वह सारा कार्य अब लोक सेवा आयोग के जरिए ही होगा। कहीं भी आपके लिए कुछ भी कहा जा रहा हो, हमको उससे नहीं मतलब है।
लेकिन मैं ये स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से रिपोर्ट निकल के आती है और मैं ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार से टीजीटी पीजीटी यानी प्रवक्ता जीआईसी और इसका भर्ती नहीं कराएगा। अब पूरी भर्ती यही कराएगा नया आयोग इसीलिए बनाया गया, इसी उद्देश्य के लिए। ठीक है। एक मूर्ख ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर लोक सेवा आयोग का विलय क्यों नहीं हुआ फिर इसमें। हमने कहा कि आप बताएं तुम्हें यार, राहुल गांधी की वीडियो देखते हो क्या? अब क्या कहा जाए, लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसका विलय नहीं हुआ है, अधीनस्थ का हुआ है। प्राइमरी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यालय का हुआ है, इन सब का विलय हुआ है। आप समझते क्यों नहीं? हर चीज़ आपके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगी, सब ढंग से चलता है मित्रों। सहयोग करना पड़ता है, सहयोग करेंगे आपका साथ देंगे, और सहयोग नहीं करेंगे तो इसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। हमें आप मत दोषी ठहराइएगा, और ना ही दोषी आपके ठहराने से हमको कुछ मिलने वाला है, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। ठीक है। सहयोगात्मक भावना बना के रखेंगे तो आपका साथ देंगे, सहयोगात्मक भावना नहीं बना के रखेंगे। ठीक है। अब यही देख लीजिए, एएसएम तक पे अभी तक आप लोग जो है ना, यही बात समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों से भी कर रहे हैं। अगर मौनी बाबा बने रहेंगे तो बाद में उसका खामियाजा आप स्वतः भुगतेंगे, समझे ना? हाँ, मौनी बाबा बने रहेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे, बाद में मत हम कहने लगना कि नहीं किया। निराश बने रहिए। आप लोगों से क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए कहा जाता है, आप सब्सक्राइबर घटाने का काम करते हो। हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपना ज़रूर बिगाड़ ले रहे हो, और उसमें हमारा क्या ले लोगे ना? हमारा जो काम है हम तो करेंगे ही। हमारे पास में अब रिपोर्टिंग के लिए तमाम प्रकार की अपडेट है, वो हम करेंगे। और व्यू भी अच्छा मिल रहा है, रिस्पांस अच्छा है। रिस्पांस अच्छा रहे तो मज़ा आता है कि काम करने पर, है ना? और प्रतियोगियों के लिए, है ना, महा कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखते रहिए। और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप आराध्या न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, निश्चित रूप से इससे जुड़ें। राजनीतिक खबरों का एक बड़ा महाडोज उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़िए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।